मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए यकजा होना होगा। दुनिया को दीगर चैलेंजेस का भी सामना है। तरक्की वजीर ममालिक को 2030 तक 6,000 अरब डॉलर की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में क्लाइमेट फाइनेंस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तरक्की याफ्ता मुल्कों को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आगे आना होगा। माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान शदीद मुतासिर है। पाकिस्तान को 2 बार बदतरीन सैलाबों का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म की ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनक़दा तक़रीब में भी शिरकत। कहा, दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना तशवीशनाक है। ये हमारी लाइफ लाइन है। पाकिस्तान में 90% पानी ग्लेशियर से ही हासिल होता है। 3000 झीलें ग्लेशियर से निकलती हैं। स्मोग ने पंजाब को जकड़ लिया। सूबे भर में सरकारी और निजी स्कूल 17 नवंबर तक बंद रखने के अहकामात। क्लासेस ऑनलाइन होंगी। पंजाब हुकूमत का 50% स्टाफ को ऑनलाइन शिफ्ट करने का फैसला। सरकारी और निजी दफातर में ऑनलाइन मीटिंग्स की सिफारिश। लाहौर का 671, मुल्तान का 559 इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। फ़ज़ा में जहरीले ज़रात के बायस सांस लेना भी दुश्वार। गले और आंखों के अमराज बढ़ गए। शदीद स्मोक और धुंध की वजह से मुतादिद मकामात पर मोटरवेज भी बंद कर दी गई। पंजाब में धुंध और स्मोक के बायस फ़ज़ाई ऑपरेशन भी मुतासर। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद की 8 परवाज़ें मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारी गईं। फैसलाबाद और मुल्तान की 4 परवाज़ें मनसूख। मुल्क भर की 60 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। चलो चलो कराची चलो। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर समेत दीगर शहरों में स्मोक पर दिलचस्प ट्वीट कर दिया। अपनी तस्वीर के साथ ट्वीट में लाहौर समेत दूसरे शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स शेयर किया, जिसमें कराची स्मोक से पाक दिखाई दिया। बिलावल ने ट्वीट में लिखा, डेयर पाकिस्तान, मूव टू कराची। स्मोक का मसला रातों रात हल नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, स्मोक का मसला चंद साल में हल कर देंगे। 6-7 साल बाद पाकिस्तान में दोबारा तरक्की नजर आ रही है। इकॉनमी बेहतर और महंगाई कम हुई। पाकिस्तान मुश्किलात से निकलता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब में मेहनती और मुखलस अफराद की ज़रूरत है। भारत को चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ज़रूर आना चाहिए। अच्छी बात होती अगर भारतीय टीम पाकिस्तान में खेलती। उम्मीद है जल्द ऐसा वक्त आएगा। नवाज शरीफ की जनेवा से लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत के साथ ताल्लुकात संवारने की ज़रूरत है। किसी से ताल्लुकात ख़राब रख कर करना क्या है। पाक अमरीका ताल्लुकात अच्छे रहे हैं और अच्छे रहने चाहिए। कहा, कोई ऐसा मंसूबा बता दें जो PTI के दौर में शुरू हुआ हो। कहाँ हैं 1.5 अरब दरख्त, 50 लाख नौकरियाँ कहाँ हैं, 300 डैम कहाँ हैं। हमें तो कुछ नजर नहीं आता। नौजवानों को गाड़ियों के पीछे भागने पर लगा दिया गया है। बदतमीजी के कल्चर को फरोग दिया गया। टमाटर और अंडे फेंकना अफसोसनाक है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। किसी भी किस्म का हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं किया जाएगा। दीगर टीमें पाकिस्तान आ सकती हैं तो भारत क्यों नहीं। भारत को क्या मसला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ICC को खत वाज़े किया। भारतीय टीम ना आई तो पाकिस्तान किसी भी वेन्यू पर भारत के साथ नहीं खेलेगा। खत में PCB ने भारत के ना आने के ठोस वजूहात भी पूछ ली हैं। ICC से BCCI की तहरीरी माज़रत की कॉपी भी मांग ली। भारतीय इनकार पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। सवालात के जवाब मिलने के बाद कानूनी मुशावरत की जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद पहले 6 रुकनी बेंच की तश्कील। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस जमाल खान बंदोखिल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी आईनी बेंच में शामिल हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अगवान भी आईनी बेंच का हिस्सा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रोस्टर जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच मौजूद और 14 नवंबर को आईनी केसेस की समाअत करेगा।
अडयाला जेल से हिरासत में लिए जाने वाले पीटीआई के रहनुमा कुछ ही देर बाद रिहा कर दिए गए। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडयाला जेल आने वाले रहनुमाओं को हिरासत में लिया गया था। उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा, अहमद खान भच्चर को हिरासत में लेकर अडयाला चौकी शिफ्ट किया गया था। अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब की हिरासत में ले जाने की मजम्मत, कहा हब्से बिजा में रखा गया। वज़ीर आज़म और आईजी पंजाब जिम्मेदार हैं। अदालती हुक्म पर बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडयाला जेल गए। इन्होंने दफा 144 का बहाना बनाकर हमें यकमाल बनाया। सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वाला पटवारी था, मैं उसे ढूंढ रहा हूं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गनापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अडयाला जेल के बाहर से पीटीआई रहनुमाओं को हिरासत में लेना काबिल मुज़म्मत है, मगर ये कोई नई बात नहीं, ये इसी तरह करते हैं। IMF और FBR के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान ट्रैक एंड ट्रेस रिटेलर्स स्कीम पर मुज़ाकरात। पॉइंट ऑफ सेल्स में FBR रसीदें पर फीस ₹1 से बढ़ाने की तजवीज़ बारे रिपोर्ट एजेंडे का हिस्सा है। ज़राए के मुताबिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत FBR को जदीद और बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक बनाना है। रिटेलर्स स्कीम के तहत रजिस्टर्ड ताजरों का डाटा IMF के साथ शेयर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक जुलाई से अक्टूबर ताजरों से 17 अरब रुपए तक टैक्स इकट्ठा करना था। FBR टैक्स हदफ के हुसूल में नाकाम रहा। IMF मिशन चीफ नेतन पोर्टर की क़यादत में वफ्द की वज़ारत ख़जाना आमद। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात की। पंजाब में गंदम की काश्त का हदफ 16.5 मिलियन एकड़ मुकर्रर कर दिया गया। सूबे में गंदम की पैदावार का हदफ 21.12 मिलियन टन मुकर्रर। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली साहू ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ज़्यादा रकबे पर गंदम काश्त करने वाले किसानों के लिए अरबों रुपए का ख़ुसूसी इनामी पैकेज दिया है। गंदम पैदावारी मुकाबला जात जीतने वाले काश्तकारों को पुरकशिश इनामात दिए जाएंगे। गंदम के पैदावारी हदफ के हुसूल के लिए फील्ड फॉर्मेशंस को खुसूसी टास्क सौंप दिया। मुल्क में सोने की कीमत में 7,000 रुपए फी तोला कमी। सोने की फी तोला कीमत 2,70,500 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 6,000 रुपए सस्ता, कीमत $2,31,911 रुपए हो गई। आलमी बाजार में सोने की कीमत $77 कम होकर $2,593 फी औंस मुकर्रर। कौमी असम्बली की कायमी कमेटी बराए दाखिला के इजलास में चेयरमैन नादरा ने इदारे की बद इंतजामी का एतराफ़ कर लिया। चेयरमैन नादरा ने कमेटी को बताया कि 27 लाख शहरियों का रिकॉर्ड नादरा से चोरी हुआ। इश्तिहार दिए बगैर कई तैनातियाँ की गईं। बहुत से अफसरों ने अपनी डिग्रियाँ तैनाती के बाद मुकम्मल की हैं। स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से एजेंडा जल्दी ख़त्म कराने पर पीपल्स पार्टी के MNA आगा रफ़ीउल्लाह गुस्से में आ गए। बोले आप हिदायत देने वाले कौन होते हैं? वज़ीर दाखिला खुद इजलास में आते हैं नहीं और आपकी उनके सामने चलती नहीं। तय हुआ था कि जब तक बहारियों का मामला हल नहीं होता कोई हुकूमती बिल पास नहीं होगा। तारिक फजल चौधरी ने बहारियों के शनाख्ती कार्ड के मामले पर आगा रफ़ीउल्लाह के मौक़िफ़ की तायद की। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने आज से मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन के अहकाम जारी कर दिए। सिंध भर से नारकोटिक्स कंट्रोल विंग की नफरी तलब मरहलावार ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल के अहम इजलास में शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पुलिस और रेंजर्स भी एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल की टीमों के साथ ताउन के लिए हमावक्त तैयार है।